नमस्कार मुलांनो, आज आपण शिकणार आहोत जाता अस्ताला. ओके, देखो मी शिक्षक दिलीप पवार. अपना विषय मराठी, इयत्ता 10वी, घटक जाता अस्ताला, स्थूल वाचन. ये एक कविता है. आज आपण ही कविता पाहणार आहोत, जाता अस्ताला. तो चलो देखते हैं. जाता अस्ताला, अस्त मतलब मावळणे, डूब जाना. जाता अस्ताला स्थूल वाचन. लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ये कविता लिखी है. तो उनका परिचय देखते हैं. उनका जन्म 1861 से उनका मृत्यु 1941. तो उनका ये जो कार्यकाल है 1861 से 1941 तक का. तो उनका परिचय देखते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने सारे महान कार्य किए हैं. ये परिचय देखते हैं. विश्वविख्यात बंगाली महाकवि, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षण तज्ञ आणि मानवतावादी विचारवंत, स्वातंत्र्य भारताच्या राष्ट्रगीताचे रचनाकार. देखो, वो विश्वविख्यात एक बंगाली महाकवि है. वो कथाकार है, कादंबरीकार है, नाटककार भी है, चित्रकार है और शिक्षण तज्ञ आणि मानवतावादी विचारवंत. और उन्होंने अपने स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रगीत है, जो राष्ट्रगान है, वो उन्होंने लिखा है. जागतिक कीर्तीच्या नोबेल पुरस्काराचे भारतच नव्हे तर आशियातील पहिले विजेते. देखो, वो जागतिक कीर्ति के जो नोबेल पुरस्कार जो होते हैं, वो सिर्फ भारत के ही नहीं, तो वो आशिया के पहिले विजेते हैं. त्यांचे लेखन अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाले आहे. शांतिनिकेतन आणि विश्वभारती या त्यांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्थांनी जगात कीर्ती मिळवली. रवींद्र संगीत ही त्यांनी भारतीय संगीताला दिलेली मौल्यवान भेट आहे. त्यांची कवी काहिली, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, जीवन समृद्धी, छेले बेला, नोबेल पुरस्कार विजेता, गीतांजली यासारखी काव्यसंग्रह, विसर्जन, नौकाडुबी, गोरा, चतुरंग आदी कादंबऱ्या, वनफूल, संगीत ही खंडकाव्ये, राजा, डाकघर इत्यादी नाटके यासारखे विपुल लेखन प्रसिद्ध आहे. देखो, ये जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है, वो बहुत एक महान पुरुष है. उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं. तो उन्होंने ये जो कविता लिखी है जाता अस्ताला, ये कविता उन्होंने बंगाली भाषा में, बंगाली लैंग्वेज में लिखी है. प्रस्तुत बंगाली कवितेचे मराठी स्वैर रूपांतर श्यामला कुलकर्णी यांनी केले आहे. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कविता लिखी है जाता अस्ताला, उसका मराठी अनुवाद, स्वर अनुवाद, ट्रांसलेट श्यामला कुलकर्णी इन्होंने किया है. या कवितेत महाकवी टागोर यांनी सूर्य आणि पंथीच्या प्रतीकाद्वारे अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे सांगितले आहे. बघा, या कवितेत कवी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी या जगात छोट्याशा छोट्या गोष्टीलाही, छोट्या जीवालाही
काहीतरी या जगासाठी करण्याची इच्छा असते. तर या कवितामध्ये त्यांनी सूर्य आणि पंथी यांच्या प्रतीकाद्वारे तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि छोटे से जीव को भी इस दुनिया के लिए कुछ करने की चाहत है, कुछ करना चाहते हैं। इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए छोटे से छोटे जीव में भी क्षमता होती है। ये बात रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बताई है। तो चलो कविता के और बढ़ते हैं। देखो, उन्होंने बंगाली भाषा में जो कविता लिखी है, केले हुए मोर कार्य संध्या रवि, दुनिया जगत रहे निरुत, माटीर प्रदीप छिले, छे कहिल स्वामी अमार हे टकू, करीब सा अभी। कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने ये बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली भाषा में ये कविता लिखी है और उसका मराठी में अनुवाद, मराठी में ट्रांसलेट जो किया है श्यामला कुलकर्णी। देखो मराठी में किया है, उसकी तरफ देखते हैं। जाता अस्ताला, जाता असताला सूर्याचे डोळे पाणावले, जाईन मी जर या विश्वाचे होईल कैसे भले, अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा, कुणी वाचवा या पृथ्वीला करा करा हो तोरा, कुणी न उठती येना पुढती कुणास ना शाश्वती, इकडे तिकडे बघत हळूची पणती ये पुढती, विनम्र भावे लवून मने ती, तेज करा मग तेजाने जमेल तैसी उधळून टाकीन धरा, वच ऐकून तेजाचे डोळे ओलावले, तृप्त मनाने आणि रवि तो चला असताकडे। कवि थी श्यामला कुलकर्णी। तो इन्होंने ये जो बंगाली भाषा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ, उसका अनुवाद मराठी लैंग्वेज में किया है श्यामला कुलकर्णी ने। तो उस कविता में सूर्य और पंथी इन दोनों का संवाद लेखक ने बताया है। चलो देखते हैं। जाता असताला सूर्याचे डोळे पाणावले, जाईन मी जर या विश्वाचे होईल कैसे भले। देखो, अस्त, अस्त मतलब मावळने, डूब जाना, सूरज डूबने के लिए जा रहा है। भले, भले मतलब चांगले। तो सूर्य जो है डूबने के लिए जाने लगा है, सूर्य मावळतीला निघाला आहे, जाताना त्याच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले। जब सूर्य डूबने के लिए जाने लगा है तो तभी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको दुख होता है, उसको बुरा लगता है, उसको लगता है कि मैं दिन भर इस पृथ्वी को, इस दुनिया को उजाला दिया हूँ, उजेले में रखा हूँ, उसको चैतन्य दिया हूँ, और अभी वो जाने का समय आ जाता है तो वो सोच में पड़ता है, सोचता है कि अभी मैं तो जा रहा हूँ, और जाने का दुख जो लेके उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विचार करीत होता की दिवसभर या जगाला मी चैतन्य दिले, उजळत ठेवले, मग मी गेल्यानंतर या जगाचे हित कोण करणार। देखो सूर्य सोच में पड़ता है, सोचता रहता है कि दिन भर मैंने इस दुनिया को चैतन्य दिया, प्रकाश दिया, उजाला दिया, अगर मैं जाऊंगा तो इस दुनिया का हित कौन करेगा, इस दुनिया का भला कौन करेगा। जैसे एक परिवार होता है, उस परिवार में 10-12 लोग होते हैं, और उसका जो प्रमुख यानी कि उस घर का जो मेन आदमी होता है वो कहीं बाहर जाने लगा है, तो वो चिंता में पड़ता है कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरे घर में कैसा होगा, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जाऊंगा तो उस बच्चों का
ख्याल कौन रखेगा, उसका भला कौन करेगा। इस चिंता में जो कुटुंब प्रमुख सोच में पड़ता है, उसको दुख होता है। उसी तरह उस सूरज को दुख होता है और उनके आंखों में आंसू आ जाता है कि वो सोच में पड़ता है कि अगर मैंने दिन भर इतना कार्य किया है उस पृथ्वी के लिए, उस दुनिया के लिए, ये लोगों के लिए, मैंने दिन भर उजाला दिया है, उनको प्रकाश दिया है, और अब भी मेरा जाने का समय हो गया है। अगर मैं अभी जाऊंगा तो मेरे पीछे इस दुनिया का क्या होगा, उसका भला कौन करेगा, उसका कौन हित करेगा। उस चिंता में सूरज दुखी हो जाता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा, तुम्ही वाचवा या पृथ्वीला, करा करा हो थोरा। धरा मतलब पृथ्वी, और थोड़ा मतलब लवकर, घाई, जल्दी। तो सूर्य सोच में पड़ता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो इस अंधेरे में इस पृथ्वी का, इस धरती का, दुनिया का क्या होगा, ये में सूरज सोच में पड़ता है और दुखी हो जाता है और आंखों में आंसू आते हैं। तो मी केल्यावर ही धरती अंधारात बुडून जाईल, सर्व काळोख पसरेल। या धरतीला अंधारापासून, या पृथ्वीला अंधारापासून वाचवण्यासाठी कोण पुढे येईल, लवकर पुढे येईल। सूरज जो है इस धरती में, इस पृथ्वी में सभी चराचर को आवाज देते हैं, पुकारते हैं कि अंधामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा। अगर मैं जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, तो ये अंधकारमय हो जाएगा। ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, वो अंधेरे में डूब जाएगी। सोच के पहले तो वो ये जो आवाज दे रहे हैं, पुकार दे रहे हैं कि कोई तो आगे आओ, कोई तो मेरा कार्य तो इस धरती को जला दो। इस तरह सभी चराचर को आवाज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई तो आगे आओ और इस पृथ्वी को, इस धरती को बचा दो, उजाला दे दो, प्रकाश दे दो। मेरा जो कार्य है वो कोई तो आगे आगे करो। ये सोचने सूरज पड़ते हैं और बोलते हैं कि तोड़ा करो, जल्दी करो, तुम जल्दी आओ। ऐसा बोलते हैं कि जैसे वो परिवार के जो प्रमुख होते हैं, जो पिताजी होते हैं, वो जाते समय अपने परिवार के लोगों को बोलते हैं कि मैं अगर जाऊंगा तो कोई तो ख्याल करने का मुझे विश्वास दो, कोई तो बोलो कि सबका, सब परिवार का ख्याल मैं हम करेंगे, ऐसा कोई तो आगे आओ। उसी तरह सूरज सभी चराचर को आवाज देते हैं, पुकारते हैं कि कोई तो आगे आओ और इस धरती को जला दे, कार्य करो। मगर आगे कोई नहीं है। देखो, कुणी न उठती येना पुढती, कुणास न शाश्वती, इकडे तिकडे बघत हळूची, पण ती ये पुढती। देखो, शाश्वती, भरवसा, विश्वास, सूर्याने हाक टाकूनही कुणीही उठून पुढे आले नाही, कुणाचाही भरोसा नव्हता। सूर्य निराश निघाला, इतक्यात हळूच इकडे बघत एक छोटीशी पंथी पुढे आली। देखो, सूर्याने सर्वांना आवाज दिला, सभी चराचर को आवाज दिया है, पण कोणी उठून पुढे यायला तयार नाही, कोणाचाही भरोसा नहीं, म्हणजे विश्वास नहीं। तो सबको पता है, किसी का भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो सबको पता है कि सूरज का जो कार्य है, सूर्य का जो कार्य है, इस पृथ्वी में
कोई भी नहीं कर सकता। इसका सूर्य का महान कार्य है, सूरज का इतना महान कार्य है। तो सभी चराचर को लगता है कि सूरज का काम इस पृथ्वी में दूसरा कोई भी नहीं, तो वो काम सूरज ही करता है। वो हम तो बहुत छोटे हैं, सूरज कितना बड़ा है, इतना महान कार्य करता है, तो ये महान कार्य हम कैसा कर सकते हैं, ऐसा सभी चराचर सोचते हैं। और कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है, उनको विश्वास ही नहीं होता। जैसे अपने परिवार में है, अपने परिवार में बाकी लोगों को लगता है कि हमारे कुटुंब प्रमुख, उनका जो कार्य है बहुत महान कार्य है, और वो जो काम करते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं, सभी को संभालते हैं, तो उनके जैसा कार्य हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा सभी को पता है। इसीलिए कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है कि सूरज तुम जाओ, हम तुम्हारा कार्य करते हैं, ऐसा उनको अ, शब्द देने के लिए कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि सूर्य का कार्य महान है, उनके जैसा हम कभी नहीं कर सकते हैं। सूर्य बहुत बड़े हैं, महान है, तो उनका कार्य हम कैसा कर सकते हैं। ये बात लेके सभी चराचर को विश्वास नहीं होता है, और वो आगे आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उसी समय कुणी न उठती येना पुड़ती कुणास ना शाश्वती, यानी कि सूर्य जब आवाज देते हैं, सभी चराचर को बोलते हैं, तभी कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमसे ये कार्य नहीं होता है। सूर्य का कार्य करने की क्षमता हमारे पास, हमारे में नहीं है। इसीलिए कोई नहीं उठता है, कोई नहीं आगे आता है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं है, सूर्य का कार्य करने की हिम्मत नहीं है, धैर्य नहीं है। इसीलिए कोई आगे आने की कोशिश नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं। सभी इकडे तिकडे बगत हळूची पंक्ति ये पुड़ती। देखो, पंक्ति, पंक्ति मतलब दिया, दीवा, यानी कि छोटी सी, छोटा सा दिया। तो इधर उधर देखते हुए ये पंक्ति धीरे से, हड़ूची मतलब धीरे से उस सूर्य के आगे आती है, खड़ी हो जाती है। देखो, ये जो दीवा है, जो दिया है, कितना छोटा सा दिया है, मगर उनकी चाहत कैसी है। सूरज जब सभी चराचर को आवाज देते हैं, पुकारते हैं, कोई तो सामने आओ, कोई तो आगे आओ, मेरे जाने के बाद कोई तो इस पृथ्वी को उजाला दे दो, उसका ख्याल रखो, उसका भला करो। तो सूरज बहुत देर से आवाज देता है, पुकारता है, मगर कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है। मगर ये छोटी सी पंक्ति इधर उधर देखते हुए धीरे से आगे आती है, सूरज के सामने आती है, और अपनी बात रखती है, अपनी चाह सूरज के सामने रखती है। उसका है, दिया को पता है, पंती को पता है कि मैं बहुत छोटी हूँ, सूरज बहुत बड़ा है, सूरज के सामने मैं बहुत छोटी हूँ। फिर भी उनकी चाहत, उनकी काम करने की जो इच्छा है, कार्य करने की जो इच्छा है, वो इच्छा यहाँ दिखाई देती है। और इसीलिए सूरज जब सभी चराचर को आवाज देते हैं, पुकारते हैं, तभी एक छोटी सी पंक्ति, एक छोटा सा दिया इधर उधर देखते हुए सूरज के आगे आता है, और क्या बोलता है, देख, विनम्र भावे लव मनेती तेजोमय भास्करा, मम तेजाने जमेल तैसी उज्ज्वल धरा। विनम्र भावने, भास्कर मतलब सूर्य। देखो, वो जो है सूर्य के सामने आती है, वो से आती है विनम्र भावे, लवून सामने वो के आती है, नम्र होके आती है, लीन होके आती है, हाथ जोड़ के आती है, क्योंकि उसको पता है मैं बहुत छोटी हूँ, सूरज के सामने मैं बहुत छोटी हूँ, और सूरज का कार्य मुझे नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकती हूँ मैं। मगर
वो छोटी सी पंथी को ऐसी इच्छा होती है, मेरे पास जितना है, मेरे से जैसा होगा वैसा, मेरी जितनी क्षमता है कार्य करने की, सूरज जैसा कार्य करने की मेरे पास जितनी क्षमता है, ताकत है, उतना कार्य मैं करना चाहती हूँ। ये इच्छा लेके वो सूरज के सामने आती है। वो कैसे आती है? तो विनम्र भावे, यानी कि एकदम नम्रता से हाथ जोड़ के, लउन यानी कि झुक के वो सूरज के सामने आती है और बोलती है, तेजोमय भास्करा, मम तेजाने जमेल तैसी उजळून टाकील धरा। देखो, वो हाथ जोड़ के सूर्य के सामने खड़े हो जाती है और बोलती है, तेजोमय भास्करा, तेजोमय मतलब प्रकाश, प्रकाशमय, प्रकाश देने वाला। तो भास्करा मतलब सूर्य। तेजोमय भास्करा, मैं मम तेजाने मतलब माझ्या तेजाने, माझ्या प्रकाशाने मुझे जमेल तैसी, मुझे जैसे होगा, मेरे से जैसा होगा वैसा मैं इस धरती को उजाला दे दूंगी। उस धरती को, इस पृथ्वी को उस अंधेरे से मैं बाहर निकाल लूंगी। ऐसा पंथी दिया उस सूर्य को बोलती है। अतिशय लीन होऊन, नम्र होऊन ती सूर्याला म्हणाली, हे तेजोमय सूर्या, मला जमेल तशी ही धरती मी माझ्या प्रकाशाने उजळून टाकील। माझा एवढासा उजेड आहे, पण मला धरती उजळण्याची इच्छा आहे। बघा, अतिशय लीन होऊन यानी की नम्रपणे ती सूर्याला म्हणतीये, सूर्य सूर्याला बोलत आहे की हे तेजोमय भास्करा सूर्या, मला जमेल तशी, यानी की मला तुमच्यासारखं कार्य करण्याची, यानी की तुमच्यासारखा उजाला देण्याची, प्रकाश देण्याची माझी एवढी मोठी क्षमता नाही, मगर मला जेवढं जमेल, मुझे जैसा होगा, मेरे से जैसा होगा, मेरे क्षमता के अनुसार मैं इस धरती को उजाला दे सकती हूँ, देना चाहती हूँ। जैसे कि जो अपने पिता है, जो कुटुंब प्रमुख है, वो परिवार में जो बच्चे हैं उसमें से एक छोटा बच्चा आगे आता है, जब उनके पिताजी अ, बोलते सभी को कि मेरे जाने के बाद कोई तो इन सभी को संभालने के लिए कौन तैयार है, कौन आगे आता है। जैसे कि सूरज सभी चराचर को बोलता है, मैं जब जाऊंगा, मैं जब डूब जाऊंगा, तभी वो सोच में पड़ता है और सभी चराचर को आवाज देता है कि कोई तो आगे आओ, कोई तो सामने आओ और इस पृथ्वी को बचा लो। उसी तरह पिताजी जब जाने लगते हैं, तभी अपने परिवार में बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद ये तो इन सभी का संभाल करो, क्या करो। तो कौन सामने आता है? तभी बंटी जैसी एक छोटा बच्चा बोलेगा कि पिताजी आप चले जाओ, आपके जैसा कार्य तो मैं नहीं कर सकता हूँ, आपके जैसा तो ख्याल उनका नहीं रख सकता, मगर मेरे से जितना होगा उतना मैं इन सभी के लिए करता हूँ। जैसे पंथी बोलती है, मेरे से जितना होगा उतना मैं इस धरती के लिए करना चाहती हूँ, करूंगी। ऐसा सूरज को वो बोलती है और वो उनकी इच्छा होती है। तो यहाँ समझ में आता है कि एक इस पृथ्वी में एक छोटे से छोटे जीव को भी इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करने की चाहत है, इच्छा है और बहुत कुछ कर सकते हैं। सूरज इतना बड़ा है, सभी पृथ्वी पे उनका प्रकाश होता है, उजाला देता है, पूरा अंधेरा नष्ट हो जाता है सूरज आने से। तो उनका कार्य कितना महान है, तो उनके जैसा एक छोटी सी पंक्ति कुछ भी नहीं कर सकती है, मगर उनकी इच्छा है, उनकी चाहत है कि जब सूर्य डूब जाएगा, तब मैं सूर्य की जगह मेरे से जितनी होगी, मैं जितना कर सकती हूँ, मेरे से जितना मेरी क्षमता है, मेरी ताकत है, मैं उतना तो करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, मैं ये करना चाहती हूँ। ऐसा पंक्ति दिया सूरज को बोल देती है। तभी देखो, वच हे ऐकूनी त्या तेजाचे डोळे ओलावले,
तृप्त मनाने आणि रवी तो झुकला असता कडे. देखो वचन, वचन, तो ये जो वचन दिया है, दिया ने, पंथी ने सूर्य सूर्य को, सूरज को वचन दिया है, बोली है। तो ये उनकी बात सुनते, उनका बोल सुनते हुए सूरज के आंखों में आंसू आ जाते हैं, डोळे ओलावले, मतलब उनके आंखों में पानी आ जाता है। और तृप्त मनाने आणि रवि तो झुकला अस्ताकडे। तृप्त, तृप्त मतलब समाधानी, खुश हो गया, सूरज खुश हो जाता है और वो मावळतीकडे निकल जाता है, यानी कि डूबने के लिए चला जाता है। तो ये पंथी की बात सुनते हुए सूरज खुश हो जाता है। तो कभी इसे सोच में पड़ता है, दुखी हो जाता है, रोने लगता है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पंथी आगे आती है, सामने आती है और सूरज को बोल देती है, तभी उसकी बात सुनते हुए सूरज अ, खुश हो जाते हैं, समाधानी हो जाते हैं। तिचे ते बोल ऐकून सूर्याचे डोळे कडकडले. उनके आगे सुनते सुनते आंखें जो है वो कृतज्ञते हैं, यानी कि वो समाधानी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, समाधान के, खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अत्यंत बहुत समाधानी हो जाते हैं मनाने, अ, अत्यंत समाधानी मनाने मग तो तेजो गोल सूर्य मावळला जो, उनको बहुत समाधानी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत सोच में पड़े थे कि मैं जाने के बाद इस धरती का क्या होगा, कैसा होगा। तो वो अभी इस पंथी की बात सुनते हुए खुश हो जाते हैं और उनके आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। और देखते हुए जो तेजोमय जो सूर्य है, वो जो सूर्य है वो डूबने की तरफ चले जाते हैं। तो उदाहरण जैसे अ, परिवार में जो प्रमुख है, कुटुंब प्रमुख है, जो पिताजी है, उनको बहुत टेंशन था, बहुत चिंता थी कि जाने के बाद सूरज को है कि मैं जाने के बाद इस पृथ्वी का क्या होगा, कैसा होगा। तो उसी तरह पिताजी की जो चिंता है, जो टेंशन है, उनके परिवार के एक छोटे से बच्चे ने उनको ऐसा ये दिया है, आश्वासन दिया है कि पिताजी तुम चले जाओ, तुम फिक्र मत करो, तुम टेंशन मत लो, मेरे से जैसा होगा, मेरे से जितना होगा, मेरे में जितनी क्षमता है, उतना मेरे से जितना होगा मैं परिवार के लिए करूंगा। आप चिंता के तो जी को बहुत अच्छा लगता है, वो खुश हो जाते हैं और उनके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने काम के तरफ चले जाते हैं। और उनको लगता है कि चलो कोई तो मेरे जाने के बाद इस परिवार को संभालने के लिए तो है, ऐसा उनको लगता है और वो खुश होके चले जाते हैं। उसी तरह सूरज को भी ऐसा लगता है कि और बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद इस पृथ्वी को, इस दुनिया को कोई तो संभालने वाला है, उस दुनिया का हित जानने वाला है, उसका भला करने वाला कोई ना कोई तो है। इस बात को लेके सूरज खुश हो जाता है और निकल जाता है। इसी तरह इस पोयम में, इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें ऐसा बताया गया है कि एक सूर्य का इतना महान कार्य है और ये महान कार्य करने के लिए एक छोटी सी पंक्ति, छोटा सा दिया तैयार हो जाता है। उसकी हिम्मत देखो, उसका धैर्य देखो। तो ये संदेश हमें इस कविता से मिलता है कि कार्य कितना भी बड़ा हो,
उसको करने की इच्छा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि हमें हमसे जितना होगा उतना, हम हमारे से जैसा होगा वैसा हम करने की इच्छा होनी चाहिए। ये संदेश इस पाठ से हमें मिलता है। तो यही बताया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यही इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि ये सूरज इतना बड़ा कार्य करता है, वो धरती को, इस पृथ्वी को उजाला देता है, चैतन्य देता है, प्रकाश देता है। तो उनको क्या क्या पड़ी है, क्योंकि वो महान है। उनको ऐसा नहीं बोलते हैं कि चलो मैं जाने के बाद जैसा होगा वैसा, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो बहुत महान है, बहुत महान कार्य करते हैं। और इसीलिए उन्होंने जब जाने का समय होता है तो वो सोच में पड़ते हैं, चिंता में पड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद कैसा भला होगा, इस पृथ्वी का कैसा होगा। तो इस एक छोटा सा जो जीव है, दिया, एक सूर्य के सामने कितनी छोटी है, कितना छोटा है, मगर इनकी भी चाहत है, इनकी भी इच्छा है कि इस दुनिया के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। तो इसी तरह लेखक ने हमें इस पाठ में बताया गया है। तो स्वाध्याय में अ, यहाँ कुछ स्वाध्याय दिया है, वो आप पूरा कर सकते हैं, करना है की तुम्हाला समजलेली कवितेतील सूर्याची भूमिका स्पष्ट करा। यानी कि आपको जो समझ में आई है कि इस कविता में सूरज की क्या भूमिका है, आपको जो समझ में आई है वो भूमिका स्पष्ट करनी है। दूसरा, पंथीच्या उदाहरणातून कवितेत व्यक्त झालेला विचार स्पष्ट करा। यानी कि पंथी का जो उदाहरण है उसमें से इस कविता में कौन सा विचार व्यक्त होता है, ये स्पष्ट करना है। सूर्यास्ताच्या दर्शनाने मनात निर्माण होणाऱ्या भावभावनांना शब्दबद्ध करा। यानी कि जब सूरज उगता है, उसका दर्शन होता है, तभी हमारे मन में, अपने मन में किस भावना, कौन सी भावना निर्माण होती है, वो लिखना है। कवितेतील सूर्य आणि पंथी या प्रतीकांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ सविस्तर लिहा। यानी कि इस कविता में सूर्य और पंथी, इन दोनों के प्रतीक का जो अर्थ आपको समझ में आया है उसको लिखना है। सूर्य आणि पंथी यांच्यातील संवाद स्वतःच्या कल्पनेने लिहा। देखो इसमें सूरज और पंथी, इन दोनों का जो संवाद हुआ है, जो बातचीत हुई है, वो अपने खुद के सोच से लिखना है। ओके, वेरी गुड, धन्यवाद। प्रश्न लेना है क्या सर? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। आप पूछो ना, बच्चों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, बच्चे पूछ सकते हैं जो समझ नहीं आया। रूहान, रूहान हाथ उठा बेटा। हाँ, माइक चालू करो रूहान। मानसी सेन, मानसी सेन। सर, पूछे जो पूछना है। सर जो कादंबरीकार है उसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? कादंबरीकार। कादम्बरीकार, हाँ। कादम्बरी एक किताब है बेटा, एक किताब उन्होंने लिखा है, उसे कादम्बरी बोलते हैं। और
जो कादम्बरी लिखने वाले रहते हैं उसको कादम्बरीकार ऐसा बोलते हैं। उन्होंने कादम्बरी लिखा है, ये किताब लिखी है। ओके। निशु निशु गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। बोलो बोलो, क्वेश्चन पूछो। केले का मतलब? क्या? केले। केले, किया, किया है। केले। केले ना, केले, यस सर। किया है। केले मतलब किया है। और भूमिका मतलब? भूमिका मतलब हम जो करते हैं, जो हम काम करते हैं, भूमिका यानी कि किसी और का कार्य हम उसी तरह करना, काम करना। हरिवंश यादव, हरिवंश यादव। बोलो बेटा। क्या रुचि का अर्थ? हाँ बोलो। अरुचि। अनुची, हड़ूची, हड़ूची, हाँ हाँ हाँ। हड़ूची मतलब धीरे से। हड़ू, हड़ू मतलब धीरे, वो धीरे धीरे सामने आई है। हड़ूची, हड़ूची मतलब धीरे, धीरे से। नितेश ठाकुर। हेलो सर। हाँ बोलो। गुड गुड मॉर्निंग सर। तोहफातुन मतलब? क्या? तोहफातुन। फिर से बोल, आवाज क्लियर नहीं आ रही। तोहफातुन। नहीं समझ में आ रहा। हेलो। आवाज नहीं आ रही है बेटा, अच्छे से बोलो। तोहफातुन, तोहफातुन। तो फातुन क्या बोल रहा है गुप्ता सर? आपको सुन रहा है? सुनने में आ रहा है? तोहफातुन, तोहफातुन। तो फातुन मतलब क्या? समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट एक काम कर, अंकित एस दुबे पूछो। हेलो, पूछो बेटा। अफाक अंसारी, अफाक अंसारी। हेलो सर। हाँ बोलो, बोल बेटा। हाँ बोलो, जो पूछना है पूछो। सर नौका डूबी नेटवर्क नहीं मतलब? है। नौका डूबी नाटक है उनका। जो नौका डूबी है वो नाटक का नाम है। अच्छा सर। ओके? ओके सर। अभी प्रिंस शाह कलीना। सुमित, आपने पूरा नाम नहीं लिखा है, स्कूल का नाम नहीं लिखा है। हाथ उठाया आपने, अभी मैं ले रहा हूँ, अगली बार से ध्यान रखो, स्कूल का नाम लिखना है सुमित। माइक चालू करो सुमित। ओके सर। सर प्रश्न ये है कि लेखक के विषय में माहिती बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है? हाँ पूछी जा सकती है। लेखक के ठीक है, थैंक यू सर। कार्य होते हैं उनके बारे में पूछी जा सकती शिपू विश्वकर्मा। सर गुड मॉर्निंग। है। गुड मॉर्निंग। सर अंधार मध्ये का मतलब? अंधारामध्ये हाँ सर। मतलब अंधेरे में। अंधार मतलब अंधेरा, ओके अंधेरे सर। में।